गुड मॉर्निंग। मैं आज कक्षा 11 के छात्र छात्राओं को रस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो इसके पहले भी हम रस के बारे में ही आप लोगों को वीडियो भेजे हैं, ठीक है। तो हम आप लोगों को यह बताए थे कि रस के कितने भेद होते हैं। तो रस के कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव। तो संचारी भाव, विभाव, अनुभाव आप लोगों को हम बता दिए हैं। आज हम चौथा जो है उसका संचारी भाव या व्यभिचारी भाव के बारे में बताने जा रहे हैं कि संचारी भाव या व्यभिचारी भाव एक ही होता है, ठीक है। किताब में भी आपके लिखा गया है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। ये जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है यह आपकी किताबों में दिया गया है, ठीक है। आप इसे भी पढ़ सकते हैं और किताब भी उठाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो संचारी भाव किसे कहते हैं? तो मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। यानी मन संचरण का मतलब यह होता है मन में आना जाना या आने जाने वाले, समझा गया ना। तो संचारी भाव का मतलब यह होता है कि मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 33। कितनी संख्या मानी गई है? 33, ठीक है। अब हम 33 के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। पहला है हर्ष। कौन कौन हमारे मन में उत्पन्न होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। हर्ष का मतलब होता है प्रसन्नता, ठीक। हर्ष का मतलब क्या होता है? प्रसन्नता, बस जान लीजिए। हमारे मन में एक प्रसन्नता का भाव भी उत्पन्न होता है। मतलब जैसे हम किसी अच्छे चीज़ को पा जाते हैं, ठीक, तो हम खुश हो जाते हैं, या परीक्षा में पास हो जाते हैं, या नौकरी पा जाते हैं, समझ आ गया। फिर इसके बाद उसी के आगे दूसरा है विषाद। विषाद का मतलब यह होता है दुख, ठीक। हमारे मन में कभी कभी इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं, ठीक है, या कोई घटना घट जाती है जिसे हम क्या हो जाते हैं? दुखित हो जाते हैं। तो हमारे मन में क्या यह भाव उत्पन्न हो जाता है। कभी मन में हम कभी प्रसन्न हो जाते हैं, तो कभी उसी मन से हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं, समझ आया ना। इसके बाद तीसरा है लाश। लाश का मतलब यही आप जानते ही हैं, यानी जो शरीर से प्राण निकल जाता है, ठीक, और शरीर जमीन पे क्या सुला दी जाती है, तो उसे हम लाश कहते हैं। तो उसे देखकर ये भय और व्यग्रता, उसे देखकर कितने लोग भयभीत भी हो जाते हैं, कितने लोग डरते भी हैं, और कितने लोग व्यग्रता यानी कितने लोग जो है छटपटा कर रोते भी हैं, ये जान लीजिए, समझ रहे हैं। तो ऐसा भी भाव हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है। चौथा है आपका लज्जा, ठीक है। लज्जा का मतलब यह होता है कि मैं किसी ऐसे चीज़ को देखकर या किसी के शरीर पर वस्त्र रंग देखकर हम उसे क्या हो जाते हैं? यानी लज्जित हो जाते हैं, अपनी सर को झुका लेते हैं, समझ आया ना। ऐसा भी भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है। ग्लानि। ग्लानि का मतलब यह होता है जैसे किसी कोई ऐसी बात हम कह दें समाज के अंदर जो उचित न हो, तो बाद में हमें उस बात पर ग्लानि माने दुख होता है कि हमको यह बात नहीं कहनी चाहिए, ठीक है। ऐसा भी हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है। इसके बाद छठवां है आपका चिंता, ठीक। हमारे मन में एक चिंता का भी भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ के लिए हम प्रयास करते हैं और उसमें हम सफल नहीं होते हैं, तो हमारे मन में क्या एक चिंता उत्पन्न हो जाती है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी सफल नहीं हो रहे हैं, समझ आएगा ना। इसके बाद जो है शंका, ठीक।
शंका का मतलब आप लोग जानते ही हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ऐसे वस्तु को जैसे देखना और फिर वह वस्तु जो है फिर वह क्या छिप जाना। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को हम देखें और वह तुरंत वह छिप गया, तो तुरंत हमारे मन में एक शंका का भाव उत्पन्न हो जाता है कि अरे यार अभी दिखाई दिया और अभी जो है नहीं दिख रहा है, तो उसे हमारे मन में एक शंका का विभाव। असूया का मतलब यह होता है कि आगे जो कोष्टक में लिखे हैं कि दूसरे के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता। मतलब यह होता है कि दूसरे की प्रसन्नता को देखकर, ठीक है ना, दूसरे की प्रसन्नता खुशी को देखकर माने क्या उसे जलना, ठीक, या उसे दुख प्रकट करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। असूया का मतलब यह होता है। अमर्ष का मतलब होता है जो कोष्टक में लिखे हैं कि विरोधी का उपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख। जैसे मान लीजिए कोई विरोधी का उपकार भी करना चाहता है और उसके पास शक्ति नहीं है, ठीक, उसके पास शक्ति नहीं है, तो उसे क्या होता है, दुख होता है कि आज हमारी शक्ति रहती तो हम इसका उपकार करते या इसकी भलाई करते। तो अमर्ष का मतलब है ऐसा विभाव हमारे मन में उत्पन्न होता है। दसवां है मोह, ठीक। मोह का मतलब आप लोग जानते ही हैं, यह सारी दुनिया जो है मोह माया की ही है, ठीक। कहीं हम कहते हैं ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारी माँ हैं, ठीक, ये हमारी पत्नी है, ये हमारे पुत्र हैं, यह क्या, यही मोह है, मोह माया है। और इसी मोह माया में हम लोग फंसे हुए हैं, तो ऐसा भी भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है ना। इसके बाद 11वां है गर्व, ठीक। गर्व का मतलब यह होता है घमंड करना। गर्व का मतलब क्या होता है, घमंड, किसी चीज़ पे घमंड करना, ठीक, उसे हम गर्व करते हैं। और ऐसा भी भाव लोगों के मन में उत्पन्न होता है, अपने आप को माने समझते लोग कि हमारे जैसा कोई नहीं है, उसे हम गर्व करते हैं। ऐसा भी भाव लोगों के मन में उत्पन्न होता है। फिर इसके बाद 12वां है उत्सुकता। उत्सुकता का मतलब हमेशा जो है, ठीक, मैंने अपने काम के लिए तत्पर रहना, ठीक, तैयार रहना। उत्सुकता का मतलब यह होता है। उग्रता का मतलब ही होता है हमेशा मैंने बिल्कुल सचेत सावधान रहना, अपने काम पर या अपने नियमों पर बिल्कुल हम सचेत रहें, ठीक ना। इसके बाद जो है 14वां है आपका चपलता, ठीक। तो चपलता का मतलब ये होता है कि हमेशा कुछ लोग हमेशा जो है क्या चंचल रहते हैं, एक दूसरे से आगे जाने का प्रयास करते हैं, ऐसा भी हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है। 15वां है दीनता। दीनता का मतलब यह होता है दुखी, ठीक। दीनता का मतलब क्या होता है, दुखी। तो दुख, जो लोग दुखी होते हैं, ठीक ना, गरीब होते हैं, ऐसा भी लोगों के मन में भाव उत्पन्न होता है कि हम क्या हैं, गरीब हैं। यह क्या है, एक प्रकार का भाव है कि हम गरीब हैं। दीनता का मतलब होता है दुखी। इसके बाद 16वां है जड़ता। जड़ता का मतलब होता है मूर्ख, अचेतन, जो मूर्ख हो, ठीक है, और जो बिल्कुल सोच नहीं सकता हो, ऐसा भी हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है, ठीक है लोकन। फिर इसके बाद आवेग। आवेग का मतलब बिल्कुल हवा के जैसे मैंने तेज, ठीक है, दौड़ना या एक दूसरे से आगे बढ़ना, यह क्या है, ऐसा भी हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है। 18वां है निर्वेद। निर्वेद का मतलब यह होता है कि अपने मन को कोसना या धिक्कारना, ठीक। निर्वेद का मतलब यह होता है, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है कि हम किसी ऐसी बात को समाज के अंदर कह देते हैं, ठीक है, जिसे कहने के बाद फिर हमारा मन जो है
हामी को कोसता है या धिक्कारता है, ऐसा भी हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है। इसके बाद धृति। धृति का मतलब होता है इच्छाओं की पूर्ति और चित्त की चंचलता का अभाव। कहने का मतलब यह है कि कभी कभी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम क्या चिंतित, ठीक, चिंतित और चंचलता का अभाव भी हमारे मन में उत्पन्न होता है, ठीक ना। हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ को प्राप्त कर लें, लेकिन हम चंचल रहते हैं, लेकिन वह चीज़ प्राप्त, अभाव का मतलब वह चीज़ प्राप्त नहीं होता है, ऐसा भी हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है। विषमा है मति। मति का मतलब होता है बुद्धि, ठीक। मति का मतलब क्या होता है? बुद्धि। तो किसी की बुद्धि तेज होती है और किसी की बुद्धि क्या कमजोर होती है। तो इस तरह का भी भाव हमारे मन में कि हम क्या है, हमारी बुद्धि बहुत तेज है, ऐसा भी हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है। विबोध का मतलब होता है चैतन्य भाव, ठीक। विबोध का मतलब होता है चैतन्य लाभ। चैतन्य लाभ का मतलब होता है हम किसी अच्छे चीज़ों या अच्छे लाभ को प्राप्त कर लिए, ठीक। ऐसा भी हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। इसके बाद 22 है वितर्क, ठीक। वितर्क का मतलब यह होता है किसी से तर्क वितर्क करना, ठीक है, नहीं आपस में बातचीत करना। अरे इस तरह का भी भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है। जैसे एक दो लोग आपस में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं या तर्क वितर्क करते हैं, ठीक ना। फिर श्रम है। श्रम का मतलब यह होता है मेहनत। श्रम का मतलब क्या होता है? मेहनत, मेहनत करना। ऐसा भी भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है कि हम मेहनत से क्या कोई भी काम करें, यह भी हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है। आलस। आलस का मतलब होता है कामचोर, ठीक। तो हम क्या काम न करें, तो ऐसा भी भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है जिसे हम क्या कहते हैं? आलस्य कहते हैं, ठीक ना, आलसी। फिर इसके बाद 25वां है आपका निद्रा। निद्रा का मतलब नींद आना, सो जाना। ऐसा भी हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है कि हम क्या सो जाएं, ठीक ना। इसके बाद 26वां है स्वप्न, ठीक। स्वप्न भी लोग बड़े देखते हैं, ठीक। ऐसा भी ये भाव जो है हमारे मन में उत्पन्न होता है कि हम क्या कोई अच्छे सपने देखें, ठीक ना। इसके बाद 27 है स्मृति। स्मृति का मतलब यह होता है याद करना, ठीक। स्मृति का मतलब क्या होता है? याद करना। हम किसी अच्छे, ठीक ना, अच्छे वस्तु या अच्छे दृश्य को हम क्या याद कर रहे हैं, ऐसा भी हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है। मद। मद का मतलब होता है किसी को पाने के लिए या किसी चीज़ पर पहुंचने के लिए बिल्कुल आदमी क्या मद में हो जाता है। जैसे आदमी कोई नशीला पदार्थ खा लेता है और मस्त हो जाता है, ठीक है। इसके बाद उन्माद। उन्माद का मतलब यह होता है बिल्कुल उसमें एकदम बिल्कुल मस्त होकर किसी को अपशब्द बोलना, किसी को अनुचित बोलना, ऐसा भी हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है। अभिथा का मतलब यह होता है हर्ष आदि भावों को छिपाना। जैसे मान लीजिए कि किसी के खुशी, ठीक है, किसी के खुशी या किसी के शक्ति या भावों को छिपाना, ठीक ना। ऐसा भी हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है। अभिथा का मतलब यह होता है। 31 का मतलब होता है अपस्मार। अपस्मार का मतलब यह होता है मूर्छा या मूर्छित हो जाना, ठीक। यह ऐसा भी हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है, ठीक ना। फिर इसके बाद 32 है व्याधि। व्याधि का मतलब होता है रोग, ठीक है। व्याधि का मतलब रोग।
रोग, ऐसा भी हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि हम क्या रोग से पीड़ित हो गए, ठीक ना। इसके बाद लास्ट है आपका 35, इसे हम क्या कहते हैं, मरण। मरण का मतलब मृत्यु हो जाना। तो ऐसा भी हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि अब हमें क्या मर जाना है, ठीक। तो ये जो है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव के बारे में रहा, ठीक ना। इसके बाद इसकी कुल संख्या जो है 33 मानी जाती है। 33 संख्याओं को हमने लिख दिया है और इसी 33 पे हमारा ये जीवन निर्भर है। ये सारे भाव हमारे मन में आते हैं। तो आज मैं यह जो है रस के चारों भेदों को आप लोगों को हम बता दिए। फिर आगे जो है रस के बारे में कौन कौन रस हैं उसको हम अगली वीडियो में बताएंगे।